वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो हम आपके साथ ये क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ये आपका पेपर 15 जो है, पेपर नंबर 15 स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग का जो ये पेपर है, इसकी हम ये फाइनल लेवल पे क्लास ले रहे हैं। तो ये हम थ्रूपुट कॉस्टिंग आपको इसमें बता रहे थे 1.5 जो आपका टॉपिक है। तो उसमें ये एक सवाल नंबर 13 रह गया था, इसकी 2 क्लासें मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो चूंकि लेंथ क्लास की बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ये मैं आपका इलस्ट्रेशन नंबर 13 आज यहाँ पे ले रहा हूँ। तो आप इसको सीक्वेंस में क्लासेस को देख लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम इस सवाल को शुरू करते हैं। ये क्या कह रहा है कि ये इन्होंने एक डाटा दिया हुआ है किसी कंपनी के बारे में, जिनका इनका 3 साल का ये इन्होंने प्लांट प्रोडक्शन है 2500 यूनिट। आप अगर देखेंगे इसको ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 के लिए फिनिश गुड्स इन इन्वेंट्री जो है 1 जनवरी को ईयर 1 में 0 है, ईयर 2 में 0 है और ईयर 3 में 750 है। एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो 2500 यूनिट और 2500 यूनिट तीनों सालों में हुआ है। और सेल्स जो हुई है वो पहले साल में 2500, दूसरे साल में 1750 और तीसरे साल में आपका जो है 3250 हुई है। इसी तरह से आप अगर देखेंगे तो ईयर एंड पे जो इन्वेंट्री रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि सेल आपकी जो है कम हुई है यहाँ पे, तो आपकी ये क्लोजिंग इन्वेंट्री बच जाएगी और ये अगले साल में ईयर 3 में ओपनिंग इन्वेंट्री में चली जाएगी बेसिकली। और इन्होंने ये सब डाटा दिया हुआ है, इसमें आपके रिवेन्यू का और कॉस्ट का डाटा दिया हुआ है, जिसमें सेल पर यूनिट इतना है। आपकी जो कॉस्टिंग के कंपोनेंट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये दिए हुए हैं। इससे आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाली है इन तीनों को सम करके। ये वाले जो तीन है इनको अगर सम करेंगे तो 24 आपका आ जाएगा, राइट। उसके बाद इन्होंने फिक्स, ये ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने यहाँ जो ये फिक्स आपके ओवरहेड हैं, ये फिक्स ओवरहेड जो आपको दिए हैं इन्होंने, ये केवल आपका इन्होंने यहाँ लिखा है, देखिए फिक्स ओवरहेड ये केवल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये इन्होंने डाटा यहाँ दिया हुआ है, ये 12 रुपए जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए ही एप्लीकेबल है। इसी तरह से टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट इन्होंने यहाँ 36 रुपए निकाली है, राइट। तो ये 36 रुपए इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, विच इज नथिंग बट सम ऑफ द 24 प्लस 12। तो आप 24 प्लस 12 करेंगे तो 36 आ जाएगा, सॉरी। उसके बाद वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपए है, और फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 5000 रुपए है। अब करना क्या है, करना ये है कि जो ये ऊपर वाला डाटा, ये जो इन्होंने ये दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या प्रिपेयर करने हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का स्टेटमेंट निकालना है, वेरिएबल कॉस्टिंग का स्टेटमेंट निकालना है, इनका रिकंसिलेशन करना है और थ्रूपुट कॉस्टिंग का स्टेटमेंट निकालना है, और ये बताना है कि भाई क्या क्या फायदे हैं इनके, और कंक्लूजन अपना बताना है। तो ये बेसिकली सवाल है। अगर मैं इसको शॉर्ट में छोटी बात में कहूँ तो ये आपसे क्या कराना चाहता है, ये बेसिकली ये कराना चाहता है कि ये जो इसने डाटा दिया है, ये डाटा इसने कहा कि तीनों कॉस्टिंग में आप बताओ कि इसका प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है और क्या क्या चीजें किस तरह से उसको हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो अब मैं सवाल आपको डिस्कस करने से पहले छोटी छोटी 2-3 कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। पहली कॉन्सेप्ट क्या है, पहली कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले मैं आपको 3 कॉस्टिंग सिस्टम जो आपके, एक तो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, एब्जॉर्प्शन ही लिखता हूँ। दूसरा आपका मार्जिनल, मार्जिनल है, और तीसरा आपका है यहाँ पे थ्रूपुट, तीसरा आपका है थ्रूपुट, राइट। तो ये 3 कॉस्टिंग सिस्टम को पहले हमें समझना होगा इस सवाल को करने से पहले। तो देखो फर्क क्या है इसमें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या मानता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, देखो वेरिएबल कॉस्ट जो होती हैं, जो कि डायरेक्ट आइडेंटिफाइबल होती हैं प्रोडक्ट में, उसमें तो कोई झगड़ा नहीं है, वो प्रोडक्ट में सीधे एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये क्या करता है, जो आपके फिक्स फिक्स कॉस्ट होती है ना, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, उसको ये क्या मानता है, उसको ये प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब कराता है, यानी कि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट मानता है, उसको क्या मानता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट मानता है। मतलब जो आपके ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स ओवरहेड होंगे ना, ये वाले, ये इनको क्या करेगा, इनको जो प्रोडक्शन में यूनिट आपकी होंगी ना, उसमें एब्जॉर्ब करा देगा। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। तो यानी कि ये जो फिक्स ओवरहेड वाली चीज है, ये इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट मानता है। और मार्जिनल में क्या फर्क होता है, मार्जिनल में क्या होता है कि आपकी जो ये फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट है, फिक्स्ड ओवरहेड जो कॉस्ट है आपकी,
इसको ये क्या मानता है, ये पीरियड की कॉस्ट मानता है, पीरियड की कॉस्ट मानता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट ये प्रोडक्ट में नहीं इसको एब्जॉर्ब कराता है, ये इसको पीरियड में एब्जॉर्ब करता है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए। और थ्रूपुट कॉस्टिंग क्या है, थ्रूपुट कॉस्टिंग में ये इस कॉन्सेप्ट में आपकी जो ये कहता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो केवल मटेरियल की होती है, ये मानता है। आपकी कौन सी कॉस्ट होती है, मटेरियल की कॉस्ट वेरिएबल होती है, बाकी सारी फिक्स कॉस्ट होती है। तो ये चीज मैंने आपको तीन बताई कि क्या फर्क है, ये फिक्स ओवरहेड का ट्रीटमेंट इसमें क्या है, इसमें क्या है, और इसमें तो मटेरियल को छोड़ के सारी कॉस्ट जो है वो फिक्स ही मानता है ये, ठीक है, थ्रूपुट कॉस्टिंग। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये कॉस्टिंग स्टेटमेंट बनाने हैं, ठीक है। अब मैं इतनी बात समझाने के बाद आपको आगे चलता हूँ। तो देखिए, पहले सबसे हम अपने सवाल को स्प्लिट करते हैं, क्योंकि सवाल लंबा है तो इसको ध्यान से समझते हैं। जो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट की बात करते हैं, पार्ट ए को मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके साथ। तो पार्ट को जब ए में सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आपका ये जो डाटा है, ये वाला इन्होंने डाटा दिया है 3 इयर्स का, और इसमें मैं आपको यहाँ पे अगर इसका ये बाकी कॉस्ट का और सेल का डाटा है, आपका रिवेन्यू का डाटा है। तो अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट कैसे बनेगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट में आपकी जो आपकी ये आप कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसमें क्या आएगा, इसमें सिंपल आपका, चूंकि इसने यहाँ ये प्लान किया हुआ है एनुअल प्रोडक्शन के साथ, आपके फिक्स ओवरहेड को ये एब्जॉर्ब करा रहा है 12 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 36 रुपए हो जाएगी, ठीक है, 36 रुपए सीधे सीधे हो जाएगी। अगर आप अपने इस डाटा में देखेंगे, अगर मैं इसको इस डाटा में करूंगा, मैं इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मैंने 2500 यूनिट बेच दी, ठीक है, मैंने पहले साल में 2500 यूनिट बेच दी। तो मेरा डाटा कैसा बन रहा होगा भाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, अगर मैं यहाँ छोटा सा आपको समझाऊं। अब मैं यहाँ छोटा सा समझाता हूँ आपको कि भाई पहले साल में मान लीजिए ये ईयर 1 है, ये ईयर आपका 2 है, और ये ईयर आपका मान लीजिए 3 वाला मैंने बना दिया। तो आपकी जो सेल होगी, ठीक है, जो सेल होगी, अभी मैं केवल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी जो सेल होगी, तो 2500 इंटू आपका क्या रेट था, 48 रुपए था, ठीक है। तो 2500 इंटू 48, आपकी 2500 इंटू 48 रुपए, तो क्या हो गया आपका, तो ये होगी आपकी 1,20,000, ठीक है, ये कितनी होगी 1,20,000 पहले साल में, राइट, 1,20,000 हो गई जी। दूसरे साल में क्या है, आपने 1750 यूनिट बेची, तो 1750 इंटू 48, ठीक है, तो ये आपका हो गया 84,000। ये कितना आ गया आपका सेल, 84,000 आ गया, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, तीसरे साल में आपने क्या किया, 3250 यूनिट बेची, तो इसका ये कितना आ गया, इसका ये आपका आ गया 3250 इंटू 48, राइट। तो ये आपका आ गया 1,56,000, 1,56,000, ये आ गया आपका 1,56,000। अब आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसको अगर इसमें से मैं लेस करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी 36 रुपए आ रही थी वहां पे। तो आप अगर देखेंगे कि उसमें आपकी 3600 रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही थी, हैं, तो इसके हिसाब से कितनी आनी चाहिए थी, यहाँ आपने यूनिट 2500 की हैं, तो आपका 36 इंटू 2500, राइट, 36 इंटू 2500 अगर करेंगे तो ये आएगा 90,000, ठीक है। इस केस में ये कितना आ जाएगा, पहले वाले में 90,000, दूसरे वाले में कितना आएगा आपका 36 इंटू 1750 दूसरे साल का, तो ये आएगा 63,000, ठीक है जी। ये आपका कितना आ गया 63,000। और तीसरे साल में आपका जो है ये 3250 इंटू 36 में करता हूँ, तो ये आपका आएगा 1,17,000, 1,17,000 आ गया। तो ये आपका हो गया। अब इसमें से अगर ये घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 30,000, ठीक है, और ये आपका बचेगा 84 माइनस 63 अगर करेंगे तो ये बचेगा आपका 21,000, ठीक है, ये आपका बचेगा 21,000। और अगर ये मैं आपका 1,56,000, ये वाला जो 1,56,000 है, ये 1,56,000 माइनस 1,17,000 अगर मैं करता हूँ तो ये बचेगा 39,000, ठीक है, ये कितना बचेगा 39,000। तो ये बचेगा आपका। अब इसमें से अगर मैं आपके जो आपके वेरिएबल ओवरहेड सेलिंग वाले,
अब S&D वाले मतलब सेलिंग वाले जो एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस जो अगर घटा दें तो वेरिएबल और उसके जो फिक्स हैं तो उनको अगर घटा देंगे तो फिक्स तो 5,000 थे, ठीक है, ये सब 5,000 थे तीनों में, और ये भी 5,000 थे, और वेरिएबल जो थे वो आई थिंक 4 रुपए पर यूनिट थे, कितने थे वो देखना पड़ेगा, लेकिन ये सवाल मिट जाएगा। आई बिलीव वो 4 रुपए पर यूनिट थे, तो 4 इंटू 2500 करेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया 10,000, और ये आपका आ जाएगा 1750 इंटू व्हाट शुड आई से 1750 इंटू 4, राइट, तो ये आपका 7,000 आ गया, ये आपका कितना हो गया 7,000 आ गया, और ये आपका हो गया 3250 इंटू 4, तो ये आपका हो गया 13,000, ठीक है 13,000। तो आपका जो प्रॉफिट आएगा अगर इसमें से ये दोनों घटा देंगे तो ये आपका 30 माइनस 15, तो प्रॉफिट आपका हो गया 15,000 यहाँ पे आपका 21 माइनस 7 माइनस 5 यानी कि 21 माइनस 12, ये हो गया 7 5 12, तो ये आपका 9,000 हो गया, ये आपका कितना हो गया 9,000 हो गया, और ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा कितना 39,000 माइनस 13,000 माइनस 5,000, तो ये आपका आ गया 21,000, ठीक है 21,000। तो ये सीधे सीधे आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये आ गया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का हमने कर लिया। इसमें सिंपल क्या करते हैं कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें वेरिएबल कॉस्ट के साथ जो आपकी फिक्स कॉस्ट है उसको हम जो आपका ये प्लान प्रोडक्शन है उसको पर यूनिट से डिवाइड कर लेते हैं, तो आप उससे आपकी पर यूनिट की कॉस्ट आ जाती है। तो आपका ये 15,000 प्रॉफिट आ गया किसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के पहले साल में, 9,000 आपका आ गया दूसरे साल में, और तीसरे साल में आपका 21,000 आ गया। अब मुझे मिटाना पड़ेगा, तो मैं आगे इसको मिटा के आप नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको ये मार्जिनल कॉस्टिंग वाली समझाता हूँ। तो ये प्रॉफिट आप देख लीजिए, ये हमारा आ गया 9,000 रुपये, सेकेंड साल में 9,000 रुपये है, ये थोड़ा लिखा हुआ मैं सही कर देता हूँ, ये 9,000 रुपये है, ये 21,000 रुपये है, और ये 15,000 रुपये है, ठीक है। तो अब चलते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो आप देखेंगे तो आपका ये आ भी गया 15,000, 9,000 और 21,000। तो वेरिएबल कॉस्ट इन्होंने वो 4 ही थी, मुझे याद नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर 4 लिखी की थी, तो ठीक है हमारा आंसर ठीक हो गया। अब हमें ये तो हो गया आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे जो मैंने आपको समझाया ना, ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लेट मूव ऑन सेकंड पार्ट ऑफ दिस द वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। अब वेरिएबल कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, इस पे वो तो मैंने आपको करके दिखाया, मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट में वो क्या मानता है कि जो फिक्स्ड आपके ओवरहेड है, देखो आपके जो फिक्स्ड ओवरहेड है, जो आपके फिक्स्ड ओवरहेड है वो उनको किसकी कॉस्ट मानता है, पीरियड की कॉस्ट मानता है, पीरियड की मतलब इस साल की, ठीक है। और उसमें वो क्या मान रहा था ऊपर वाले में, वो यूनिट में एब्जॉर्ब करा रहा था, मतलब जितने यूनिट आपने सेल किए उतने में एब्जॉर्ब करा रहा था वो, उसके हिसाब से सॉरी जितने आपने मतलब रेट उसका होता था जितने आपने प्लान प्रोडक्शन किए, और उनको यूनिट में एब्जॉर्ब कराता चला जाता था। यहाँ पे क्या फर्क है, यहाँ पे फर्क ये है कि ये क्या करता है, ये वेरिएबल कॉस्ट को एक साथ ले लेता है सारी। तो आप देखो यहाँ पे जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई, ठीक है, ये 24 रुपए उसने वहां निकाल के दिखाई हुई है, 24 रुपए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेवल और वेरिएबल ओवरहेड। और इसने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी यहाँ पे डाल दी, जिससे ये आपका जो है ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकल गई, जिससे आपका इन दोनों को घटाएंगे तो एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला आपका क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनको। अब इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से अगर आपके फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, देखिए यहाँ वहाँ पे जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड थे वो उन्होंने ये यहाँ पे कम किए थे, क्योंकि यहाँ पे आपका उसने यूनिट कम वहाँ पे सेल हुई थी, ठीक है, क्योंकि वो पर यूनिट के हिसाब से कर रहा था। यहाँ पे देखो ये पीरियड का कर दिया इसने, यहाँ चेंज नहीं किया, उस एक पीरियड के लिए इसने 30,000 को मान लिया। और फिर आपका फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो ये तो वहां भी पीरियड का था और यहाँ भी पीरियड का है, ठीक है। तो इससे आपका इनकम कितनी आ गई, पहले साल में आपकी 15,000 आ गई, दूसरे साल में 0 इनकम आ गई, अब तीसरे साल में आपकी 30,000 इनकम आ गई। अब समझने वाली बात इसमें ये नहीं है कि ये ऐसे आ गया, अब समझने वाली बात थी कि फर्क क्यों आया। पहले यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट आ रहा था, आपका जो आप देख रहे थे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, ये प्रॉफिट आपका आ रहा था कितना, ये प्रॉफिट आ रहा था 9,000 रुपए है, और ये प्रॉफिट आ रहा था 21,000 रुपए, ये आप देखेंगे तो जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे हमने निकाला था।
तो अब देखिए ये 9000 इधर शिफ्ट हो गया, ये 9000 कम हो गया यहाँ और ये इधर शिफ्ट हो गया। अब ये क्यों शिफ्ट हो गया ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो प्रॉफिट आपका ये वाला ये यहाँ पे जो आपका ये प्रॉफिट है ये 9000 यहाँ पे कम क्यों हुआ और ये 9000 इधर शिफ्ट क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल देखो ये है कि हम जो फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब कर रहे थे यूनिट में, फिक्स कॉस्ट जो हम ओवरहेड वाली, तो उसका रेट क्या था? उसका रेट था हमारा 30,000 थी वो, और 2500 यूनिट में हम इसको एब्जॉर्ब कर रहे थे, तो ये रेट आ रहा था आपका 12 रुपए पर यूनिट। ठीक है, ये कितना आ रहा था? 12 पर यूनिट आ रहा था ये वाला रेट। तो ये 12 रुपए यूनिट के हिसाब से हम कर रहे थे। अब यहाँ क्या हुआ इस वाले ईयर में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या हुआ था कि आपका जो था वो आपकी 1750 यूनिट आपने सेल की थी वहां पे। ठीक है, और बनाई थी कितनी? 2500। ठीक है, आपने बनाई कितनी थी? 2500, और 1750 सेल कर पाए थे उसमें कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो आपकी रिमेनिंग 750 यूनिट बची, जो ये 750 यूनिट बची, ये उसमें नेक्स्ट पीरियड में चली गई आपकी। ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई यहाँ पे, और ये ओपनिंग इन्वेंट्री चली गई इसके इस वाले ईयर के ओपनिंग बैलेंस में। तो ये जो कॉस्ट थी यहाँ, जो हमने 12 रुपए कॉस्ट यहाँ ये इसमें एब्जॉर्ब की थी, ये इधर चली जाएगी। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा था रियल में, ये कॉस्ट यहाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पूरी की पूरी आपकी ये वाली 30,000 कॉस्ट फिक्स है, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा। तो वहां पे जो हम एब्जॉर्ब कर रहे होंगे वो कितनी कम एब्जॉर्ब कर रहे होंगे इसके रेस्पेक्ट में, वो हम कम कर रहे होंगे आपकी जो 750 इंटू 12। तो 750 इंटू 12 अगर आप करेंगे तो 750 इंटू 12 हो गई आपकी, मैं कर रहा हूँ 9000। ठीक है, तो ये जो 9000 रुपए हैं, ये वाले 9000 रुपए जो यहाँ यहाँ ये कम हो गया, तो ये जीरो बन गई मार्जिन में, क्योंकि हमने ये 30,000 पूरी है एब्जॉर्ब की, यहाँ पे पूरी पूरी कॉस्ट को यहाँ कंसीडर किया। और वहां पे क्या किया था हमने, जितने प्रोडक्ट में पर यूनिट के हिसाब से 12 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हमने यहाँ पे इसको लिया था। तो जो ये वाली जो कॉस्ट थी वो उधर चलेगी आपकी इन्वेंट्री में शिफ्ट हो गई उधर, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे कम हो गया और वहां बढ़ गया था। तो अब सेम चीज, जो 9000 इधर से आया था वो ये आपका 9000 यहाँ पे बढ़ गया। तो मेरे हिसाब से अब आपका पॉइंट ये क्लियर हो गया होगा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या प्रॉफिट स्टेटमेंट में फर्क आएगा। मैं आपको अगर मोटी बात दोबारा से बताऊं कि सिंपल फर्क यही है कि जो आपका फिक्स ओवरहेड होता है, फिक्स ओवरहेड जो आपका है वो आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में किस में हम करते हैं, वो उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट मानता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट मानता है, मतलब जितने प्रोडक्ट होंगे उतना वो उसको एब्जॉर्ब कराएगा पर यूनिट के हिसाब से। और जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट में ये आपकी पीरियड की कॉस्ट मानता है, मतलब इस पीरियड में 30,000 है तो सब में 30,000 ही रहेगी, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इन्वेंट्री कितनी बची है कितनी नहीं बची। ठीक है, तो ये आपका जो आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग है, मार्जिनल मार्जिनल कॉस्टिंग जो है आपकी, ये आपकी जो फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं उसको किसकी कॉस्ट मानता है? पीरियड की कॉस्ट मानता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपके क्लियर होंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। अब हम लास्ट, ये हमारे हमने दो दो चीजें कर ली हैं, जो हमारे ये वाला बी पॉइंट कर लिया है। अब आप देखेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं कि 12 रुपए इन्होंने यहाँ पे ये निकाला हुआ है, जो 12 रुपए एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड एनुअल प्रोडक्शन के साथ इन्होंने पर यूनिट पे जो एब्जॉर्प्शन रेट निकाला है, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए एप्लीकेबल है, 12 रुपए है। तो उसी के फर्क की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट आप अगर देखेंगे, तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट आप देखेंगे तो आपका ये देखिए 15,000 है पहले साल में, दूसरे साल में 9,000 है, और तीसरे साल में 21,000 है। अब ये वाला प्रॉफिट जब आप मार्जिन में करेंगे, ये वाला जो प्रॉफिट है ये आपका मार्जिन में करने पे क्या हो जाएगा, मार्जिन में करने पे ये आपका जीरो हो जाएगा ये वाला प्रॉफिट, और ये 9,000 शिफ्ट यहाँ हो जाएंगे, तो ये प्रॉफिट आपका कहाँ हो जाएगा, ये आपका 30,000 हो जाएगा ये वाला प्रॉफिट। रीजन बीइंग कि यहाँ आपने जो ये वाले आपके जो यूनिट यहाँ के 750 यूनिट इधर चली गई, वो उसमें ये इसकी वजह से प्रॉफिट यहाँ बढ़ेगा और यहाँ कम होगा इन्वेंट्री की वजह से। अगर आपकी सेलिंग और जो आपकी जितना प्रोड्यूस किया उतना सेल किया, तो फिर कोई फर्क नहीं आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। अब आपका क्या है कि रिकंसाइल करना है इनको। ठीक है, इनकम को रिकंसाइल में देखो, रिकंसाइल इन्होंने कैसे किया, वही मैंने कहा कि 12 रुपए का फर्क है, सिंपल 12 रुपए के हिसाब से जो आपकी बचेगी। तो देखो इन्होंने ये इस ग्राफ इसमें टेबल के जरिए समझाया इस बात को।
आप समझ लीजिए कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो डिफरेंस क्यों आ रहा है कि ईयर में एंड में आपकी इन्वेंट्री 0 थी, चेंज इन्वेंट्री हुई नहीं, ओवरहेड का फिक्स रेट 12 रुपए था। 12 रुपए कैसा है ये आपको भली भांति पता है। ये सिंपल आपका जो जो आपके 30,000 थे और आपके जो एनुअल प्रोडक्शन 2500 था, तो उसके हिसाब से ये आएगा 12 रुपए पर यूनिट। ठीक है जी। तो ये जो चूंकि इन्वेंट्री में कोई फर्क नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं था, तो पहले साल में तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग माइनस वेरिएबल कॉस्टिंग सिस्टम की इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे में क्या हुआ, आपका क्या हुआ, ईयर 2 में इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई आपकी। ठीक है, क्योंकि आपके जो 2500 बनाए थे आपने आपने कितने बनाए थे, 2500 बनाए थे, और आपके बिके कितने, 1750। तो जब आपके 1750 बिके और आपने 2500 बनाए थे, तो आपकी 750 इन्वेंट्री हो गई, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई। तो इसका रेट आप देखेंगे तो ये आपका डिफरेंस इन फिक्स ओवरहेड कितना आएगा, ये आपका आएगा 9,000 रुपए। जिससे आपका क्या होगा कि दोनों में इनकम में क्या फर्क आएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की आपकी ज्यादा प्रॉफिट आएगा। सिमिलरली क्या हुआ, आपकी यहाँ पे इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई, क्योंकि आपकी जो आपने 2500 बनाए थे और बेचे कितने, आपने 700 ये भी बेच दिए उसके साथ। ठीक है, 3250 बेच दिए। तो फिर आपका ये इन्वेंट्री डिक्रीज होगी 12 रुपए के रेट से, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस 9,000 आएगा, और इससे आपका यहाँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट यहाँ पे ये 9,000 रुपए के फर्क इसलिए आपको दिख रहा है। तो ये आपका मेरे हिसाब से थर्ड पार्ट हो गया जो वो एक्सप्लेनेशन मांगना चाहते थे। अब आगे चलते हैं। अब आपको थ्रूपुट कॉस्टिंग समझनी है। ठीक है, थ्रूपुट कॉस्टिंग में क्या होता है, थ्रूपुट कॉस्टिंग में मैंने आपको बताया था पहले से ही कि थ्रूपुट कॉस्टिंग में आपका जो टॉपिक चल ही रहा है जो थ्रूपुट कॉस्टिंग का, वो कहता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो होती है, वो कह रहा है केवल मटेरियल की होती है। ठीक है, वो केवल क्या कह रहा है कि मटेरियल की होती है, बाकी सारी कॉस्टें फिक्स होती है। तो आप देखो यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम अगर देखोगे तो आपका 48 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 1,20,000 आएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी यहाँ 2500 थी, ये आपकी 1750 यूनिट है, और ये आपकी 3250 है। ठीक है, 1750 2500 प्लस 750, आपका कितना हो गया, 3250। ठीक है, तो इससे आपके ये सेल आ गए, ये वाले सेल आ गए, ये वाले। अब आपका जो लेस इसने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट किसको कह रहा है, केवल मटेरियल की कॉस्ट को कह रहा है, केवल मटेरियल की कॉस्ट। तो 30,000, 21,000 और ये आपका 39,000 जो मटेरियल की कॉस्ट ऊपर दी होगी। देखो मटेरियल की कॉस्ट कितनी है इसमें, मटेरियल की कॉस्ट जो हमारा स्टेटमेंट दिया होता है उसके हिसाब से कितनी थी, 12 रुपए पर यूनिट थी। तो ये जो 12 रुपए पर यूनिट के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे आप देखोगे तो ये 12 रुपए पर यूनिट के हिसाब से इन्होंने 30,000, ये 1750 यूनिट का, और ये 3250 यूनिट का इन्होंने लिया हुआ है। उसके अलावा इन्होंने सारी जो कॉस्ट है, बाकी जो कॉस्ट है वो पीरियड में एब्जॉर्ब करा दी। ठीक है, वो आपकी किसमें करा दी, इन्होंने पीरियड में एब्जॉर्ब करा दी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ऑपरेटिंग इनकम पे क्या फर्क पड़ा। तो ऑपरेटिंग इनकम में क्या फर्क पड़ा, वही पहले साल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट जो है वैसे ही आएगी, आप इधर लिख लो या उधर लिख लो। सेकेंड ईयर में क्या फर्क पड़ेगा कि आपका चूंकि इन्वेंट्री आपकी वहां पे इंक्रीज हुई थी 750 यूनिट से, तो वहां पे 9,000 का और फर्क पड़ गया। और यहाँ पे जो ये 9,000 का फर्क पड़ा, मतलब 9,000 प्रॉफिट कम हुआ, ये इधर चला गया। ठीक है, तो ये यहाँ जो 30,000 आ रहा था उसमें आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग में, ये 39+9 यहाँ हो गया, ये 30+9, और ये यहाँ माइनस हो गया। अब ये क्यों हुआ है पता है आपको, ये केवल हुआ है, इसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें क्या हुआ है कि आपके, तो ये जो फर्क जो आ रहा है 9,000 और कम हुआ है, ये इसका रीजन ये है कि आपका ये वाला 9,000 इधर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे। मतलब आप अगर इसको वेरिएबल के हिसाब से जो आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग के कंपैरिजन में देखेंगे कि आपने क्या हुआ था कि उसमें आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या हुआ था कि आपके मटेरियल लेबर जो कि वेरिएबल है और ओवरहेड जो वेरिएबल थे, उसको उन्होंने वेरिएबल माना था। अब यहाँ पे इन्होंने केवल मटेरियल को वेरिएबल माना है। ठीक है, इन्होंने क्या माना है, मटेरियल को केवल वेरिएबल। आपका जो लेबर है और जो आपके वेरिएबल ओवरहेड है, इन्होंने यहाँ उसको क्या मान लिया, थ्रूपुट क्या कहता है, केवल मटेरियल को वेरिएबल मानता है, बाकी को ये फिक्स मानता है। तो इनमें क्या हुआ कि जो ये आपके आपकी ये जो आपकी लेबर कॉस्ट है, ये लेबर कॉस्ट 8 रुपए पर यूनिट है, राइट। ये आपका जो लेबर का रेट था वो हमारा 8 रुपए पर यूनिट था, वहां पे दिया हुआ है 8 रुपए पर यूनिट लेबर का है। और आपके जो वेरिएबल ओवरहेड थे, वेरिएबल ओवरहेड कितने थे, 4 रुपए पर यूनिट, 4 रुपए पर यूनिट। तो आपके यहाँ में जो था, यहाँ चूंकि 2500 की बजाय कितना हुआ, 1750 हुआ यहाँ पे।
जो आपने सेल किया। तो इसमें आपके 750 यूनिट जो थे वो इन्वेंट्री आपकी यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। तो ये जो आपने, चूंकि ये तो फिक्स मान लिया था, इसमें क्या हुआ, लेबर को, भाई इसमें लेबर को और जो आपकी वेरिएबल ओवरहेड है उसको उसने फिक्स मान लिया। देखो ये फिक्स मान लिया पूरा, कहीं चेंज नहीं कर रहा इसको ये। तो जिसकी वजह से हमारा क्या हुआ, 750 यूनिट का 750 इंटू 8 तो लेबर का, और 750 इंटू 4 जो कि वेरिएबल ओवरहेड। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 9,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 6,000 रुपये ये आ जाएगा ये वाला, और ये आपका जाएगा 3,000 रुपये। ठीक है जी, 3,000 रुपये आ जाएगा। तो ये जो है ना, इसकी वजह से ये यहाँ यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री खड़ी रह गई चूंकि, तो ये फिर यहाँ इसका प्रॉफिट फर्दर डेंट हो गया। और ये प्रॉफिट जो था फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री, चूंकि यहाँ ओपनिंग बन गई इसकी, तो ये प्रॉफिट यहाँ बढ़ गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको इसके जो एक्सप्लेनेशन थी, जो वो पूछ रहा था कि वो क्या इसका फायदा है क्या नुकसान है, वो मैंने आपको बता दी। और ये चीज इन्होंने यहाँ नोट्स में भी मेंशन की है। आप अगर नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चीज जो है नोट्स में भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि आपका चूंकि मटेरियल कॉस्ट 12 रुपए पर यूनिट है, और आपका इन्होंने लिखा है कि क्योंकि हम 2500 यूनिट हमने प्लान किए थे, उसके हिसाब से जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट इस पीरियड में एब्जॉर्ब कराई है वो 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हमने करा दी। तो ये फिक्स हो गई, क्योंकि थ्रूपुट कॉस्टिंग तो केवल लेबर को ही, सॉरी मटेरियल को ही केवल वेरिएबल मानता है। सिमिलरली इन्होंने 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 2500 यूनिट की जो कॉस्ट है वो भी यहाँ फिक्स मान ली। तो ये आपका 30,000 ये वाली वैल्यू आ गई। तो आप इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका 8-4-12 रुपए का फर्क आ रहा है, राइट। तो इससे आपका फर्दर ये प्रॉफिट डेंट हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग के मुकाबले, और ये प्रॉफिट इधर शिफ्ट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री। तो विद दिस आई थिंक आई एबल टू एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स। मैं आपको जो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत डिटेल और डेप्थ में कोशिश कर रहा हूँ। स्टिल चूंकि ये स्क्रीन है, बहुत चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो फिर आपको अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं स्टूडेंट्स को, CMA स्टूडेंट जिसका मैं एक मेंबर भी हूँ एक इंस्टीट्यूट का, मैं उन बच्चों की हेल्प कर पा रहा हूँ। तो बच्चे इसको अच्छे से समझ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि वो कमेंट करके बताते हैं कि आपका ठीक है। तो और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अच्छा रहेगा और आप वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट क्लास जल्दी ही अवेलेबल कराऊंगा। तो विद दिस आई एम एंडिंग। थैंक यू वेरी मच।